हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सीयूटी पीजी पार्ट ए के बारे में। पिछले 7 सालों के पेपर जो हमारे पास अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उन सब को रिसर्च करके एनालाइज करके कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सब की पूरी रिसर्च करके ये वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो को एंड तक देखना, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्या आपको करना है, कितने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, वो सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। इसकी स्पीड कर लेना 1.5x या 1.75x, मजा आ जाएगा। इस वीडियो के अलावा पार्ट ए के लिए आपको कुछ भी करने की या देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस वीडियो को एंड तक देखना और प्लीज चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका एग्जाम पैटर्न होता है 25 क्वेश्चन आपके खुद के आते हैं, सॉरी पार्ट ए के आते हैं, और 75 क्वेश्चंस आपके डोमेन सब्जेक्ट के आते हैं। अब डोमेन सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं उससे मेरे को आज की इस वीडियो में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मेरे को मतलब है आपको 25 क्वेश्चन वाले, जो 25 क्वेश्चन पार्ट ए में आते हैं, और सिर्फ जेएनयू के अलावा जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज है वहां पर ये 25 क्वेश्चन है वो कंसिडर करे जाएंगे। जेएनयू के अंदर सिर्फ इन 75 क्वेश्चन के लिए मेरिट वगैरह इसी 75 क्वेश्चन के ऊपर बनती है। तो बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि सर हम पार्ट ए की तैयारी नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो जेएनयू में जाना है। मेरे भाई, जेएनयू में लिमिटेड सीट्स हैं, 20 सीट्स हैं, और फॉर्म एक एप्लीकेशन के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो मैथमेटिक्स के अंदर करीब करीब 30 से 35 हजार लोग हैं वो फॉर्म भरते हैं। 25 हजार भरते होंगे, 30 हजार भरते होंगे। तो आपको उन 25 से 30 हजार बच्चों में से 19 बच्चे निकलेंगे सिर्फ, तो ये रिस्क मत लेना कि हम सिर्फ 75 क्वेश्चन की तैयारी करके जाएंगे। आपको पार्ट ए की तैयारी करनी पड़ेगी। डीयू में एडमिशन लेना है, पार्ट ए के मार्क्स काउंट होंगे। पार्ट जेएनयू में एडमिशन लेना है, पार्ट ए के मार्क्स काउंट होंगे। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक हैदराबाद जैसी यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेना है तो पार्ट ए काउंट होगा। तो पार्ट ए को आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते किसी भी हालत में। तो पार्ट ए से हम, और पार्ट ए आपको इतना सपोर्ट दे देगा, इतनी चीजें आपकी अप कर देगा आपके मार्क्स, कि आपको मेरिट में ऊपर भी आप निकल सकते हैं। तो वो आपको मैं आगे बताऊंगा कि कितने मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। देखो, एफर्ट तो आपका करना पड़ेगा, और आपको जो मेन फोकस करना है वो आपको आपके डोमेन सब्जेक्ट पे करना है 75 क्वेश्चन वाले पर। लेकिन 25 वाला क्वेश्चन है, अगर आप दिन का 1 घंटा या तो आधा घंटा भी देंगे ना, तो इसमें इजीली आप 60 to 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इतना इजी पार्ट आता है आपको। लास्ट ईयर का रिजल्ट बताऊं तो मैंने सिर्फ 4 वीडियो डाली थी यूट्यूब पर। करीब करीब 4 हजार 5 हजार लोगों ने उन वीडियोस को देखा, और आप यकीन नहीं करेंगे, बच्चों के मार्क्स आए हैं पार्ट ए के अंदर। और वो तो ऐसी वीडियोस थी जिसके अंदर सिर्फ मैंने उनको ब्रीफ बताया था, मतलब ऊपर ऊपर से चीजें बताई थी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर वो वीडियोस डाली थी मैंने। अभी हम लोग इसकी प्रॉपर तरीके से तैयारी करेंगे तो 60 to 70 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। अब सुनते हैं कट ऑफ, मतलब कि इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखो भाई, इसके अंदर ना 3 चीजें पूछी जाती है आपकी: इंग्लिश, जीएस और जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। अभी जहाँ मेरा जो थॉट प्रोसेस है, देखो हर एजुकेटर का, हर टीचर का, हर स्टूडेंट का एक अलग वे ऑफ थिंकिंग हो सकता है। कोई किसी चीज को किस तरीके से देखता है, कोई किसी चीज को किसी तरीके से देखता है। लेकिन जहां तक मेरा है, और वो प्रैक्टिकल है, कुछ इलॉजिकल नहीं है। इंग्लिश और जीएस एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप कितना भी पढ़ लो, आप उसके अंदर 100% कभी स्कोर नहीं कर सकते। इंग्लिश ऐसी चीज है, अगर आप, मैं आपको बोलूंगा ना कि अभी आने वाले 2 महीने में इंग्लिश पढ़ो, भाई तुम उतना नहीं कर पाओगे। कोई वोकेबलरी ऐसी पूछ लेगा, कोई सिनोनियम ऐसा पूछ लेगा, कोई एंटोनियम ऐसा पूछ लेगा, कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसा पूछ लेगा कि वहां पर आप फंस ही जाओगे, नहीं कर पाओगे इसको क्रैक। जीएस के अंदर इतनी वास्ट है, इतने करंट अफेयर्स है, इतनी वास्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कितने ऑथर्स हैं, कितनी नदियां बहती हैं, इतना सब कुछ है जीएस के अंदर। और मात्र 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना सब कुछ नहीं पढ़ा जाएगा 2 महीने के अंदर। प्रैक्टिकल रहो, ये नहीं कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे, प्रैक्टिकल रहो। इतना नहीं पढ़ा जाएगा आने वाले 2 महीने के अंदर। तो सर हम करें क्या? तो भैया हम करें क्या? जनरल एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स में, आपने काफी बार सुना होगा कि इसके 100 में से 100 नंबर आए हैं। मेरे खुद के भी आए हैं एक बार।
जनरल एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप 100 में से 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं ये लिख करके दे सकता हूँ। बस उसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और 100 नहीं तो 90 और 80% तो आराम से कर सकते हो। कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स है, लिमिटेड फॉर्मूलाज है, और इतना हाई लेवल का पूछा नहीं जाता है। ठीक है। तो इसलिए हमको अब तैयारी कैसे करनी है, अभी मैं आपको थोड़ा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। इंग्लिश के अंदर आप पिछले 7 सालों के पेपर देख लो, 2016 से। ये सीयू सेट होता था पहले ना, तभी एग्जाम पैटर्न नहीं था, सीयू सेट बोलते थे 2016 से लेकर के 21 तक। 22 में इसको सीयूटी पीजी बोलने लगे हैं। ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट के कट ऑफ्स नहीं है, या फिर एक सब्जेक्ट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। 2016 का पेपर मैथ्स का उठा लिया, 2017 का किसी और सब्जेक्ट का, किसी 18 किसी और सब्जेक्ट का। क्योंकि ये सभी के लिए वैलिड है। पार्ट ए ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आता है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम ही पैटर्न रहता है। किसी में एक क्वेश्चन ऊपर, किसी में एक क्वेश्चन नीचे। जहां पर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश के अंदर अगर यहाँ पर ना इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है। हिंदी का मतलब हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, इंग्लिश मतलब इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है। तो यहाँ पर करीब करीब 10 से 11 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं 25 में से। 25 में से 10 से 11 मतलब अच्छी खासी वेटेज रखता है। अब इस 10 से 11 में से सर हम कितने क्वेश्चंस क्रैक कर पाएंगे, कितने क्वेश्चंस हम इजिली क्रैक कर पाएंगे? इस 10 से 11 क्वेश्चन में से आप आराम से 5 से 6 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब वो 5 से 6 क्वेश्चन कैसे आएंगे? सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, डिटरमाइनर्स आ गया, एडजेक्टिव आ गया। ठीक है। मतलब ये 5 से 6 क्वेश्चन मैंने वो बताए हैं अदर देन वोकेबलरी पार्ट। आप आराम से निकाल सकते हो 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है। इतने तो आप समझदार हो कि अभी ग्रेजुएशन करने, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हो, तो 5 से 6 क्वेश्चन इंग्लिश में निकाल दोगे बिना किसी प्रैक्टिस के। ठीक है। और इसमें 7 क्वेश्चन भी हो सकता है, हमारे 2 लेक्चर्स भी होंगे, तो उसमें हम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वो इन्हीं को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होगा कि आप 5 से 6 7 क्वेश्चन इजिली निकाल पाओ उन 10 से 11 क्वेश्चन में से। ठीक है। अब इजिली का मतलब ये है कि आपने की बेसिक स्ट्रॉन्ग्स होने चाहिए, आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली चीज होनी चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि कोई सिली सा क्वेश्चन है वो भी आप गलत करके आ रहे हो, तो वहां पर वो चीज प्रैक्टिकल नहीं है। आपको अच्छे से चीजें आनी चाहिए, मॉक टेस्ट वगैरह लगा रखे हो, थोड़ा बहुत दिमाग खुला हो, तभी आप 5 से 6 क्वेश्चन निकाल सकते। ठीक है। अब बिल्कुल ही खाली हो इंग्लिश में तो भाई नहीं हो पाएगा, देखो 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद करते हैं जीएस के अंदर। भाई जीएस के अंदर ना मैं खुद बताऊं, मेरा ही खुद सब कुछ ऐसे है, नीचे है। तो इसके अंदर मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन की सिर्फ बता सकता हूँ, मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन निकाल सकते हो। अनटिल और अनलेस आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करी है। इनकेस आपने तैयारी भी करी है तो आप 3 से 4 क्वेश्चन आराम से निकाल, 3 क्वेश्चन निकाल लोगे आराम से। ठीक है। किसी एग्जाम की तैयारी वगैरह करी है तो। और इंग्लिश में भी सेम है, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद काफी स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो वहां पर यही सब पूछा जाता है। ठीक है। तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। उसके बाद बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड की। भाई जनरल एप्टीट्यूड में से 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 8 या 7 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन इजिली निकाल पाओगे। इजिली अगर आपने अच्छी मेहनत कर ली तो आप 10 के 10 भी निकाल सकते हैं। ठीक है। ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, स्पीड में कर लो, एंड तक देखना। बहुत सी चीजें बताऊंगा कि आप खुद कैसे प्रिपेयर कर पाओगे, क्योंकि एट द एंड पढ़ना आपको ही है। ठीक है। 8 से 7 क्वेश्चन आप यहाँ से जनरल एप्टीट्यूड से निकाल सकते हो। तो कितने क्वेश्चन बन गए भाई? मैं देखूं तो 7 8, 8 और 5 13, करीब करीब ये लगा लो 15 क्वेश्चन आप निकाल दोगे। ठीक है। ऊपर नीचे कर लो, 15 क्वेश्चन आप इजिली निकाल पाओ। 10 क्वेश्चन आप नहीं निकाल पाओ। ठीक है। और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 15 चौके 60। 60 नंबर आपके ये समझ लो इजिली टू क्रैक है। और इन 60 नंबर से आप सोचो कि आपको 400 में से, पहले मतलब कि 300 में से फॉर एग्जांपल आपके 200 नंबर आए, 300 में से 200 नंबर है डोमेन सब्जेक्ट में। 60 नंबर अगर आपने इसमें से ले लिए तो 260 हो जाएंगे 400 में से। तो आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करोगे तो आपका काफी ऊपर चला जाएगा रैंक, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। तो 60 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और ये 60 नंबर ऐसे हैं कि बहुत इजिली मिल जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी। अब ठीक है। अब सर हमें पढ़ना क्या है? देखो भाई जीएस के लिए मैं कुछ भी सजेस्ट नहीं करूंगा, जो टेस्ट सीरीज हम देंगे ना वो अटेम्प्ट कर लेना, उसमें रिवीजन हो जाएगा। मैं जीएस की कोई गारंटी नहीं लेता हूँ कि आपके जीएस में इतने मार्क्स हम ला देंगे। ठीक है। रही बात इंग्लिश की,
इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के अंदर हम आपको 2 वीडियोस देंगे। उन 2 वीडियोस के अंदर आप लोग 2 लेक्चर्स देंगे या वीडियोस देंगे। उन 2 वीडियोस के अंदर जो इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल रूल्स है वो सब आपको एक्सप्लेन कर देंगे, कि भाई आपको टेंस का हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ऐसी जो भी इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल रूल है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, ये सब चीजें उसके अंदर एक्सप्लेन कर देंगे 2 लेक्चर्स के अंदर। लंबे लंबे लेक्चर्स होंगे, करीब करीब 40 मिनट का, 1 घंटे का लेक्चर होगा एक। उस 2 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर हम आपको पूरा इंग्लिश का जो रिविजन टाइप्स है ना वो करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि डिटेल में आप अभी पढ़ने जाओगे ना तो पता है बहुत चीजें वास्ट है। ठीक है, तो इंग्लिश के हम आपकी इस तरीके से हेल्प कर देंगे। अब बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड में। अगर आप खुद भी पढ़ रहे हो ना इंग्लिश, तो आप किसी भी सर्च करना कि इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामेटिकल, आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर, वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। हाँ हाँ, कोर्स भी प्रमोट करूंगा, तसल्ली रखो। तो इसी चीज का इंतजार करते हो ना कि भाई कब ये लोग अपना कोर्स प्रमोट करेंगे, बस जरूरी है हमारी भी। अब बात करता हूँ जनरल एप्टीट्यूड की। भाई जनरल एप्टीट्यूड के मैंने ना कुछ इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं। इन टॉपिक्स को एक बार कर जाना आप। ठीक है, करीब करीब 20 के आसपास टॉपिक्स है ये। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, भाई रुक जा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, सीक्वेंसेस, मिसिंग नंबर, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, एज, कोडिंग डिकोडिंग, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड वॉल्यूम, कैलेंडर, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ये कुछ 20 टॉपिक्स हैं आप लोगों के, किसके, जनरल एप्टीट्यूड के। इस 20 टॉपिक्स में से करीब करीब ये मान लो सिर्फ 10 टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 टॉपिक से। अब आप अगर इनकी प्रॉपर तरीके से तैयारी करने जाओगे ना तो आपको देखो ये पूरा सीजीएल वाला सिलेबस हो गया, एसएससी सीजीएल वाला। ठीक है, अगर इसकी प्रॉपर तरीके से तैयारी करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हमें सिर्फ हर पोर्शन का वो पार्ट पढ़ना है और उस तरीके से पढ़ना है। सिर्फ फॉर एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट है, भाई सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, भाई सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया तो उसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, क्या तरीका है, क्या शॉर्टकट है, डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा उसको कैसे सॉल्व करना है, एज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, परसेंटेज के फॉर्मूलाज क्या है, एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूलाज क्या है, टाइम एंड वर्क के फॉर्मूलाज क्या है, प्रॉफिट लॉस के क्या फॉर्मूलाज है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन सब के अंदर वो आपको हम बता देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करवा देंगे, क्वेश्चंस दे देंगे प्रैक्टिस के लिए, वो सब कर लेना। उसके अलावा किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। सर हम खुद कैसे प्रिपेयर करें? टॉपिक्स और सिलेबस मैंने आपको दे दिया है। इतना डिटेल में सिलेबस कोई देता भी नहीं। आप सिलेबस मैंने आपको दे दिया है। अब आपको करना है यूट्यूब पर लिखना रेशियो एंड प्रोपोर्शन वन शॉट, आपको काफी लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, बस ये हो सकता है कि वो लेक्चर्स काफी लंबे हो। ठीक है, क्योंकि वन शॉट करीब 8, क्योंकि एसएससी सीजीएल के लेक्चर्स मिलेंगे आपको ऑलमोस्ट, तो लंबे लेक्चर्स मिल सकते हैं। आप वहां पर इन सभी टॉपिक्स को सर्च करना, पढ़ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, सफिशिएंट है। अगर सर हम आपकी थोड़ी सी, अब मैं आपसे सिर्फ 200 रुपये लूंगा और आपकी सारी मेहनत को जीरो कर दूंगा, सिर्फ आपका काम रहेगा पढ़ने का। हमारा कोर्स है सीयूटी पीजी पार्ट ए का, सभी सब्जेक्ट के लिए। उसके अंदर आपको पूरा जनरल एप्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा। 2 तारीख से कोर्स शुरू है। अगर आप इस वीडियो को बाद में दे रखे रहे तो हो चुका है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, टॉपिक्स और पूरा शेड्यूल ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये ऐप के ऊपर भी अपलोडेड है। मात्र 200 रुपये इसकी फीस है। इसके साथ इस आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, ये पूरा शेड्यूल आप देख लेना। ठीक है, इसको तसल्ली से बैठ करके ऐप के ऊपर देख लेना। सभी टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं सभी करवाए जाएंगे। साथ में इनके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे। 200 रुपये फीस है। टेस्ट सीरीज है आपकी, जो जिसमें 3 फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके। पार्ट ए का इंग्लिश और जीएस भी इंक्लूडेड रहेगा जिसके अंदर, और 25 क्वेश्चन का पूरा 3 टेस्ट रहेंगे आपके। सभी डेट्स वगैरह यहाँ पर सब कुछ लिखी हुई है। पार्ट ए की तैयारी देखो, मैं कहूंगा अगर आप लोग खुद के ऊपर कंट्रोल है और सारी चीजें सॉर्टेड है और गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करी है तो सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करो। सिलेबस ये वाली जो पीडीएफ है ये ऐप के ऊपर डाल दूंगा मैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना। ये आपका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस। ठीक है, आप सिलेबस आपके सामने रखा है, यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। दैट्स ऑल। एनालिसिस आपके सामने एग्जैक्टली सारी चीजें मैंने रख दी हैं। आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी को भी पार्ट ए से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। और भी ज्यादा क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लेना, आपको हमारे चैनल का नंबर मिल जाएगा। आप देख लेना ऊपर इधर दाएं बाएं डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ठीक है, 200 रुपए का कोर्स है। रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि सभी ज्वाइन करें। ठीक है, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। 60 नंबर 50 नंबर इजिली निकाल देंगे आप लोग, ट्रस्ट मी। डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी करते रहो, डोमेन सब्जेक्ट के भी कोर्सेज अवेलेबल है, आपके ऊपर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन सेल्फ स्टडी जरूरी है, खुद ही पढ़ना पड़ेगा चाहे कोई भी कोर्स ले लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। पढ़ाई कर लो भाई सारे के सारे, मस्त।